अब आज्ञा दीजिए। जी माँ जी, अब हमें निकलना चाहिए। अब हम भी मथुरा लौट जाना चाहेंगे। मैं नहीं जाने वाली यहाँ से। कुछ दिन तो यहाँ सुख भोग लेने दे मुझे। तुझे जाना है तो तू जा, ठीक है? मैं तो अभी अपने उस मुलायम गद्दे में आराम करने जा रही हूँ। ताराशंकर जी, आप भी रुक जाइए ना। हाँ बाबूजी, अभी तो मैं अपनी बहन से अच्छे से मिल भी नहीं पाई हूँ और आप जाने की बात कर रहे हैं। तुम्हारी इतनी इच्छा है बेटा तो इमरती यहाँ रुक जाती है। मैं 2-4 दिन में वापस आके वहां को ले जाऊंगा, पर मौको तो मथुरा लौटना पड़ेगा। जी माँ, बाबूजी, कम से कम आप तो थोड़े दिन रुक जाइए। नहीं बेटा, हमें जाना ही होगा। वहां मंदिर में बहुत से कार्य अधूरे पड़े हैं, वो पूर्ण करना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दादी माँ, आपने मथुरा वाले बाबूजी से विवेक भैया के रिश्ते की बात क्यों नहीं की? माँ जी, आप चुप क्यों हैं? क्या बात है दादी माँ? कुछ चिंता वाली बात है? छोटी बहू, यहाँ मेरे पास बैठ। बेटा, हम जानते हैं तू मन में बहुत आस लिए बैठी है, लेकिन इमरती इस घर की बहू नहीं बन सकती। राधिका, बेटा तेरे आने से ये घर स्वर्ग बन गया। काश तेरे जैसे गुण मृणालिनी में भी होते तो विवेक की आज ये हालत ना होती। हम तो खुद ही चाह रहे थे कि इमरती से विवेक की शादी हो जाए, लेकिन उससे मिलने के बाद क्या दादी माँ? मैं समझ सकती हूँ आप किस बात से चिंतित हैं, लेकिन दादी माँ, इमरती दिल की बुरी बिल्कुल भी नहीं है। वो तो, उसका तो पालन पोषण ही वैसा हुआ है। इसमें उस बेचारी की कोई गलती नहीं है। बिना किसी की देखभाल के एक गांव में पली बड़ी है। दादी माँ, एक मुलाकात से आप उसके बारे में ये निर्णय मत लीजिए। कम से कम एक मौका तो दीजिए उसे आप। दादी माँ, वो जरूर बदल जाएगी। हाँ माँ जी, मुझे पूरा विश्वास है वो अपने आप को बदलेगी। छोटी बहू, देखो बेटा, हम तुम्हारी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हें भी ये समझना होगा बेटा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम नहीं चाहते कि विवेक की जिंदगी का फैसला करने में हमसे दोबारा कोई गलती हो जाए। माँ जी, आप छोटी बहू की बातों को लेकर इतना परेशान मत होइए। मैं छोटी बहू की बात को लेकर परेशान नहीं हूँ वैशाली, मैं तो छोटी बहू के लिए परेशान हूँ। अगर वो इमरती को बदलने में या सही रास्ते पे लाने में कामयाब ना हुई तो क्या गुजरेगी बेचारी पर? उसका तो दिल टूट जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि वो इस झमेले में ना पड़े तो अच्छा है। लेकिन राधिका जो करना चाहती है वो पूरा करके ही मानेगी ना।
दादी माँ, हम सब राधिका को अच्छे से जानते हैं कि राधिका का विश्वास कितना गहरा है, अटूट है, जिसके बल पे उसने पहले भी असंभव कार्यों को संभव करके बताया है। दादी माँ, आप लोगों ने भी तो मुझे मृत मान लिया था, लेकिन आज आप सब लोगों के साथ मैं आज वापस आ गया हूं, सिर्फ राधिका के विश्वास की वजह से। लेकिन दादी माँ, इमरती और विवेक भैया के रिश्ते की बात तो हमारे मन में आई थी ना, और आज जो कुछ भी हुआ वो देखने के बाद हमारे विचार तो बदल नहीं है। आप लोग जो भी सोच रहे हो वो गलत नहीं सोच रहे हो। लेकिन दादी माँ, मुझे लगता है कि हमें राधिका को एक मौका जरूर देना चाहिए। अगर राधिका ने ठान ली है कि वो इमरती को सुधारेगी, तो मुझे लगता है इमरती जरूर सुधर जाएगी। और अगर दादी माँ इमरती सुधर जाती है तो इसमें बुरी बात क्या है? राधिका विवेक भैया के लिए जो कुछ भी करेगी वो अच्छा ही करेगी। वो ऐसा कभी नहीं करेगी जिससे विवेक भैया की जिंदगी बर्बाद हो जाए। इमरती अगर अपना स्वभाव बदल ले तो विवेक भैया के लिए उससे अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती है। मैं जानती हूँ, सिर्फ इमरती ही उनके जीवन में खुशियां भर सकती है। क्या हुआ राधिका? वो इमरती का रिश्ता नहीं हो पाया, इसलिए थोड़ा बुरा लग रहा है। तुम चिंता मत करो राधिका, सब ठीक हो जाएगा। कहना है ना। और वैसे भी अगर तुम्हें विश्वास है तो इमरती जरूर सुधरेगी। आप देखिएगा, इमरती पुरोहित परिवार की सबसे अच्छी बहू साबित होगी। बस इस कार्य में मुझे आपके साथ की बहुत जरूरत है। मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा हूं राधिका। पता है, इमरती दिल की बहुत अच्छी है, बस उसकी कुछ एक आदतें सुधारनी है। और खास करके बड़े बुजुर्गों को बुड्ढा कह के बुलाना। मैं बहुत जल्दी उसे सब कुछ सिखा दूंगी। बस अब आप तैयार हो जाइए एक दूसरी राधिका से मिलने के लिए। राधिका तो एक ही है, पर वैसे अगर वो सुधर जाएगी तो उसे राधिका नंबर 2 कह के बुला सकते हैं। राधिका, मुझे देर हो रही है, थोड़ा जल्दी करो। देव, तू अभी तक मठ नहीं गया? दादी माँ, मठ ही जा रहा हूँ, बस रास्ते में राधिका को मंदिर छोड़ते हुए जाना। छोटी बहू, क्या आज कोई खास बात है? मंदिर जा रही हो? दादी माँ, आज विशाखा का जन्मदिन है। वो दादी माँ, उसके नाम से मैं दान करना चाहती थी, इसीलिए मंदिर। क्या हो गया है तुम्हें? क्या कह रही हो? विशाखा ने इस घर को स्वर्ग से नर्क बना दिया, तो उस विशाखा के लिए दान धर्म करने जा रही है? आप ही तो कहती हैं दादी माँ, हम रिश्ते भूल सकते हैं लेकिन अपने आप से उन्हें तोड़ नहीं सकते। छोटी बहू, राधिका, क्या हुआ राधिका? तू कहाँ जा रहा है? अरे 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 माँ, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, उसकी तबीयत खराब हो रही है ना। अरे पगले, डॉक्टर को नहीं, मिठाई वाले को फोन कर। मैं अभी आई। अरे दादी माँ, वो बीमार हो गई, डॉक्टर को बुलाना है। अरे बुद्धू लड़के, क्या इधर उधर देख रहा है तू? पाल को पाल आने वाले हैं घर में। तू बाप बनने वाला है, समझा कि नहीं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।